विनोद जाखड़ हमारे प्रदेश के छात्र संघ के संगठन के अध्यक्ष हैं और उनको जेल में बंद किया हुआ कई दिनों से। आज मैं मिलना चाहता था, मैंने आवेदन भी किया था और लेकिन जेल प्रशासन ने, सरकार ने अनुमति नहीं दी मिलने की। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इनको डिटेन किया गया है और जो जिस कारण से किया गया है वो समझना चाहिए एक सेकंड के लिए। यूनिवर्सिटी के अंदर शस्त्र पूजन का कार्यक्रम आयोजन हो रहा था, उसका विरोध करना चाह रहे थे और किसी भी व्यक्ति को विरोध करने का पूरा उसको आज़ादी है। मैं खुद मानता हूं कि किसी व्यक्ति को हिंसा का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, लेकिन हमने देखा कि उनके विरोध को जिस तरह बर्दाश्त नहीं किया गया और आरएसएस के कुछ साथी लोगों ने उनकी खुद कटाई करी, पुलिस ने ज़बरदस्त लाठीचार्ज भी किया, चोटें भी आईं। उसके बाद ऐसी धाराएं लगाई गई हैं जो आमतौर पर लगाई नहीं जाती हैं किसी छात्र नेता के ऊपर, या इसको डिटेन किया जाता है। और जो मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ पुलिस और प्रशासन नहीं, कुछ आदर्श शक्तियां हैं जो बहुत दबाव बनाए हुए सरकार के ऊपर कि इसको जेल में रखना ही है। विनोद जाखड़ एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष हैं और अगर उनको लगता था कि यूनिवर्सिटी जहां पर पढ़ाई, शिक्षा, कागज, कदम, किताब की चर्चा होनी चाहिए और वहां पर शस्त्र पूजन शायद ठीक नहीं है, इस मुद्दे को लेकर विरोध कर रहे थे, तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं था कि उसको इस तरह सेंट्रल जेल में बंद किया जाए। और जो धाराएं लगाई गई हैं, नॉन अवेलेबल धाराएं लगाई गई हैं, मैं इसको बड़ा गलत मानता हूं। और ये साफ दिखलाता है कि इस सरकार की जो नीति और नियत है वो दलित विरोधी है। एक दलित परिवार का हमारे प्रदेश का अध्यक्ष अगर अपने राजनीतिक कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है तो इस तरह उसके साथ ये बर्ताव करना बिल्कुल उचित नहीं है। मुझे लगता है कि अब कोर्ट में दोबारा कल हियरिंग होगी। मुझे पूरी उम्मीद है न्याय मिलेगा। जो मुझे आशंका है कि जो मुझे बताया गया है कि कई एफआईआर कराई हैं, अगर इसमें कल बेल मिलती है तो किसी और एफआईआर के का कारण दिखाकर दोबारा डिटेन इसको किया जा सकता है। ऐसी आशंका लोगों को रखती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से ये प्री मेडिटेटेड और एक षड्यंत्रपूर्ण तरीके से किसी की आवाज को दबाने कुचलने का काम होगा। और भाजपा सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, लोगों की आवाज दबाना, विपक्ष की आवाज को कुचलना और विशेष रूप से दलित परिप्रेक्ष्य से जो लोग आते हैं, गरीब परिवार के बच्चे हैं, लड़के हैं, नौजवान हैं, नेता हैं, उनके प्रति इस सरकार की बदनीयत है, इस बात से दिखता है। मैं तो पूरा समर्थन हम सब लोग देना चाहते हैं हमारे एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को। और भी कई लोग हैं जिनको डिटेन किया है, जिनको चोटें भी आई हैं। और छात्र राजनीति में अक्सर इस प्रकार के घटनाक्रम पहले भी होते आए हैं। मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, किसी व्यक्ति ने अगर हिंसा का माध्यम या साथ लिया है उसको मैं गलत मानता हूँ, लेकिन पुलिस खुद इतनी बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज करे, लोगों को मारे, पीटे, डिटेन करे, भयंकर धाराएं लगाएं, जेल में मिलने का हमको मौका नहीं दिया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि ये इस बात को दिखलाता है कि बर्दाश्त करने की कोई क्षमता सरकार में रही नहीं है। और यूनिवर्सिटी के अंदर आप आयोजन करें, गोष्ठियां करें, चर्चाएं करें, लेकिन शस्त्र पूजन करने का विरोध अगर कोई कर रहा था तो उसका कोई अच्छा रीजन है, इसलिए विरोध कर रहा था। तो इस प्रकार का जो व्यवहार किया है विनोद जाखड़ जी के साथ, उसको मैं गलत मानता हूं। हमारा पूरा दल, हमारी पूरी पार्टी, मैं नहीं, तमाम प्रदेश के नौजवान उनके साथ हैं। और मैं फिर कहना चाहता हूं, इस भाजपा की और भाजपा की सरकार की जो दलित विरोधी नीति और नियत है वो अब जग जाहिर हो चुकी है। सर, अंदर कैसी स्थिति है? आपको अब भाई मैं तो अंदर जाना चाह रहा था, मैं अंदर जाना चाह रहा था, मिलना चाह रहा था, क्योंकि जेल में कोई व्यक्ति है तो वो कोई आतंकवादी नहीं है, वो कोई हिस्ट्री शीटर नहीं है, वो कोई कन्विक्टेड नहीं है, उसको डिटेन किया गया है, हियरिंग चल रही है, लेकिन मिलने की परमिशन ना देना मैं इसको गलत मानता हूँ। और ये सरकार का निर्णय है। और मुझे लगता है कि मैंने कहा कि कुछ महीने पहले उसके स्वास्थ्य में कुछ दिक्कत आई थी, तो मैंने कहा है कि उसका ध्यान रखें। मेडिकल तो करा लिया गया है, लेकिन ऐसा ना हो कि और कोई बड़ी दिक्कत विनोद जाखड़ को जेल के अंदर आए। एक बड़ा मामला जो राजस्थान की परिप्रेक्ष्य में समय आया हुआ है वो है कफ सिरप का। कई बच्चों की मौतें हो चुकी हैं और जहां एक तरफ कई बच्चों की मौतें हो चुकी हैं, दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्री जो हैं वो कहीं ना कहीं क्लीन चिट देने की कोशिश कर रहे हैं उस कंपनी को अभी तक कफ सिरप बना रही है। नहीं माना है, मौत को क्लियर नहीं माना कि उससे ही सिरप से। जहां एक तरफ पेरेंट्स कह रहे हैं कि कफ सिरप पी थी, बच्चों की मौत उस वजह से हुई है, सरकार कह रही है कि उस वजह से नहीं हुई। आप किस तरह से देखते हैं इसको? भाई ये इस पूरे जो दुर्घटना हुई है
उसका संज्ञान मैंने भी लिया है। मैं इतना मानता हूँ कि अगर कोई मौत हुई है, खासकर किसी बच्चे की मौत हुई है, तो एक गंभीर विषय है और इस पर सरकार खुद अगर जांच करेगी तो शायद तथ्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए इसकी कोई जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि इसमें पता पड़े कि गलती किसकी थी, मैन्युफैक्चरर की थी, अधिकारी की थी, किसी मंत्रालय की थी, या मामला हुआ क्या। क्योंकि अगर इस पर अगर हम कठोर कार्रवाई नहीं करेंगे तो भविष्य दोबारा हो सकती है और इस प्रकार की अगर लापरवाही या गलतियों से निर्दोष बच्चों के लोगों की जान जाती है, इससे बड़ी दुख की बात प्रदेश के लिए क्या हो सकती है। मुझे लगता है कि इस पर तुरंत बिना समय खोए, अब ये कहना कि किसने कब क्या किया था वो समय इस बात का नहीं है। आज इस बात की रिक्वायरमेंट है कि इस पर एक निष्पक्ष जांच हो, पारदर्शी जांच हो, पता पड़े कि किसकी लापरवाही रही, किसकी गलती रही और फिर पब्लिकली एक्शन लें ताकि लोगों के मन में कॉन्फिडेंस जागे कि भाई हम लोग अब मासूमियत में जाके कोई बीमार होता है तो कोई दवाई लेता है, बच्चों के लिए बहुत सारी दवा दारू हम लोग लेते हैं बाजारों में जाके, तो लोगों का कॉन्फिडेंस कम ना हो, इस बात का सरकार को ध्यान रखना पड़ेगा। और अब समय आ गया कि इस पर रोक लगाने के लिए जांच करें और तुरंत पता करना चाहिए कि कौन इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार था। एक बात और मैं कहना चाह रहा था विनोद जाखड़ के बारे में कि आमतौर पर जब सरकार किसी पार्टी की भी हो, हम लोग सरकार में रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जो विरोधी विचारधारा के लोग हैं वो अपना प्रदर्शन नहीं करते हैं या अपनी सड़कों पर नहीं उतरते हैं, लेकिन जिस प्रकार की धाराएं लगाई हैं, मैं दोबारा कहना चाहता हूँ, मुझको कई बार डिटेन किया है, हमने विरोधियों को डिटेन किया है, शांति भंग 151 बहुत तरह की धारा लगाते हैं ताकि मामले को शांत किया जा सके। ये मुझे लगता है कि इस प्रकार की धाराएं चुन चुन कर लगाई गई हैं एक उदाहरण बनाने के लिए, एक सबक सिखाने के लिए कि कोई अगला गरीब दलित परिवार का बच्चा अगर इस प्रकार की नेतागिरी करना चाहेगा तो उसके साथ हम ये करेंगे। अब किसी को प्रिवेंट करना, किसी को डिटेन करना, वहां तक तो मैं समझ सकता हूं कि पुलिस चाहेगी भाई लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो और कोई घटना हो ना हो, लेकिन इस प्रकार जो लंबा खींचना, किसी के करियर को खराब करने के लिए नॉन बेलेबल धाराएं लगाना, और ये एफआईआर जो मुझे बताया गया कि पुलिस ने खुद कराई है, किसी और व्यक्ति ने नहीं कराई है, तो पुलिस खुद एफआईआर करवा रही है और 3 एफआईआर करवाई है मुझे बताया गया है, थाने बदले गए हैं, कई जगह उसको घुमाया गया है और अब जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं, मुझे आशंका इस बात की है कल अगर उसको बेल मिलती भी है तो बेल मिलने के बाद किसी और धारा में उसको डिटेन करेंगे, एक उदाहरण बनाने के लिए कि इस प्रकार की आप हिम्मत करोगे, आरएसएस का विरोध करोगे और तो हम लोग आपको ये सबक सिखाना चाहते हैं, औरों के लिए उदाहरण बनाने के लिए कर रहे हैं। तो इसका मैं इतना कहना चाहता हूँ बड़ी विनम्रता पूर्वक कि इस प्रकार की प्रवृत्ति अच्छी नहीं है। किसी के दबाव में कानून अपना काम करे, किसी के दबाव प्रभाव में काम करेगा तो ये भविष्य के लिए, देश और प्रदेश की राजनीति के लिए अच्छा संकेत नहीं है। हम सब विनोद जाखड़ जी के साथ खड़े हैं और मुझे पूरा विश्वास है न्यायपालिका हम लोगों को न्याय देगा। आपने कहा कि अदृश्य ताकतें इसके पीछे हैं, आप किसकी तरफ, कौन आपके हिसाब से टारगेट कर रहा है विनोद जाखड़ को? आप भी जांच करो, पता पड़ेगा आपको 1-2 दिन में कौन ऐसी ताकतें हो सकती हैं। नहीं ढूंढ पाऊँ मैं बता दूंगा आपको कौन है वो लोग। क्या आरएसएस का कार्यक्रम में जाकर के इस तरीके की नहीं, मैंने कहा ना भाई ऐसा है, ये सारी चीजें यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में आप विचारधाराएं 100 प्रकार की होती हैं, आप चर्चा करें, संवाद करें, डिबेट करें, सेमिनार करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या वही जगह मिली थी शस्त्र पूजन करने के लिए? उससे क्या संकेत देना चाहते हैं? मुझे लगा वो एक सिंबॉलिक था, एक पॉलिटिकल अटेम्प्ट था, एक तरह की आइडियोलॉजी को पुश करने का था। और जो राहुल गांधी जी बार बार बोलते हैं, हमारी पार्टी बोलती है कि इस देश में अब तनाव और आक्रमण की राजनीति को लोग अंजाम देना चाहते हैं। और आप देखिए, जब से राहुल गांधी जी ने ये वोट चोरी का मुद्दा उठाया है और सरकार को कटघरे में खड़ा किया है, तब से उन पर अटैक बढ़ गए हैं। उनके ऊपर भी ईडी के केस लगते हैं, उनको भी तरह तरह की यातनाएं दी जाती हैं, उनको सब तरह के अच्छे बुरे शब्द कहे जाते हैं ताकि उनको डिमोरलाइज किया जा सके। तो ये हम लोग होने वाले नहीं है। कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता इसके साथ खड़े हैं, एक्सपोज करेंगे पूरे देश में। कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है, हमारा वोट चोरी अभियान जो जनता को सामने हम सरकार और इलेक्शन कमीशन जो एक्सपोज हुए हैं उसको छुपाने के लिए, ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ये लोग अटैक करते हैं, राहुल गांधी जी को भी करते हैं। तो हम लोग डरने वाले लोग हैं नहीं, हम लोग गांधीवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं, अहिंसा में हमारा पूरी आस्था है, हम न्याय के साथ हैं, सच्चाई के साथ हैं। सोनम वांगचुक जो है वो भी जोधपुर की जेल में बंद कर दिए गए हैं, सेंट्रल जेल में। तो किस तरीके से आप देखते हैं कि लद्दाख में जो लड़ाई लड़ रहे थे एक एक्टिविस्ट के तौर पर, तो वो इनको यहाँ पे लाकर के अब एक्टिविस्ट धरना प्रदर्शन किसानों ने किया और लोग करते हैं, नौजवान करते हैं, तो
भारत सरकार और भाजपा सरकारें कहाँ टॉलरेट करती हैं। खुद का क्रिटिसिज्म सहन करने के लिए बहुत जिगरा चाहिए होता है, वो है नहीं। अब उनको जोधपुर बंद किया गया है, ऐसा क्या उन्होंने काम कर दिया कि उनको जोधपुर में जाके बंद किया। इतनी धाराएं लगाई हैं, वही तो लगाई हैं जो धारा ऐसे लगाओ ताकि लोगों का मनोबल टूटे, कोई दूसरा दुस्साहस ना कर सके। तो ये उदाहरण बनाने के लिए, एग्जाम्पल सेट करने के लिए इस प्रकार की धाराएं लगाई जाती हैं। मैं इसको गलत मानता हूँ। और उन्होंने यही कहा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा लद्दाख के लोगों के साथ जो भाजपा ने लिखित में हमें वादा किया था उसको पूरा करिए। क्या गलत कर रहे थे? जो बीजेपी खुद कमिट कर चुकी है कि हम लोग सरकार में आके करेंगे, क्यों नहीं कर रहे हैं? अब उनकी मांग जो थी उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया और उसको पूरा करवाने के लिए अगर कोई आंदोलन कर रहा है उस पर आप एनएसए लगा रहे हैं। और मैं रिपीट करता हूँ, कोई भी ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जो तोड़फोड़ करते हैं या हिंसक वारदात को अंजाम देते हैं, उसका कोई समर्थन नहीं कर सकता। लेकिन सैद्धांतिक तौर पर जो लद्दाख के लोग चाह रहे थे, सालों से उनकी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा था, उस मांग को पूरा करने के लिए आंदोलन कर रहे थे, फिर उनको आप यहाँ जोधपुर आपने जेल में बंद कर दिया। ऐसे अनेकों उदाहरण है पूरे देश भर में जहाँ लगातार लोगों को दबिश की जाती है, उनको समन किया जाता है, डिटेन किया जाता है, बिना सुनवाई के सालों साल जेल में रखा जाता है। तो ये अच्छे संकेत नहीं है भविष्य के लिए। सर, बिहार चुनाव को लेकर बिहार चुनाव को लेकर के कांग्रेस लगातार मेहनत कर रही है और सर्वेक्षण भी बनाया गया है। देखिए, बिहार के लोग अब बदलाव चाहते हैं और मैं ऐसा मानता हूं कि जो मैंने बिहार में जब राहुल गांधी जी की यात्रा थी, वोट अधिकार यात्रा, उसमें जो जनमानस मैंने देखा, जो रिस्पांस मुझे दिखा, वहां पे लोग अब थक चुके हैं क्योंकि सत्ता की राजनीति नीतीश जी ने बहुत दिन कर ली है। वो कुर्सी से चिपके रहे, कभी आरजेडी के साथ, कभी बीजेपी के साथ, लेकिन वहां व्यवस्था को परिवर्तन करना लोग चाहते हैं और प्रैक्टिकली वहां पर अगर कोई बेहतर वैकल्पिक व्यवस्था को दे सकता है तो हमारा महागठबंधन दे सकता है। बहुत जल्द हम लोग हमारी पार्टीज का जो सीट शेयरिंग होगा उस पर हम डिस्क्लोजर करेंगे किसको कहाँ लड़ना है। लेकिन बिहार के लोग अब इस डबल इंजन से परेशान हो चुके हैं, बदलाव चाहते हैं और बिहार वो राज्य है जहाँ की ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक जो भूमिका रही है इस देश में आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो बिहार महत्वपूर्ण राज्य है, मुझे पूरा विश्वास है कि वहाँ बदलाव होगा और हमारे गठबंधन की सरकार बनेगी। क्या कांग्रेस और आरजेडी के बीच में बिहार में सीट शेयरिंग एक मेजर चैलेंज है? कोई चैलेंज नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि कौन 2 कम या 4 ज्यादा पे लड़ेगा। हमारा ऑब्जेक्टिव सरकार बनाने का है, बदलाव लाने का है और उस दिशा में हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। राहुल जी ने यात्रा निकाली, तेजस्वी उसमें साथ थे और हम लोग मिलकर दोनों दल, और ये बात सिर्फ नेताओं की नहीं है, जो कार्यकर्ता भी हैं आपस में धरातल पर, बूथ लेवल पर एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं।